अंडा गठबंधन बड़का झुट्ठा पार्टी का गड़बड़ झाला में लगा हुआ। इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड ऑफिस। किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे की किसने पूजा की है? संविधान की बात करते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती है? आरक्षण की नीति को कमजोर कर दिया गया, ये सारे सवाल गायब हैं। और शगुफा आपने ले आए SIR का, उस पर जब सवाल किया जा रहा है 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगता है, टाइम नहीं दिया जाता है, और ये ऐसी बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, जब पहलगाम का मामला हुआ, हमारे लोग देशवासी शहीद हो गए, तो वहां जाने के बिना बजाय बिहार में आकर के फुलझड़ियां बांटने का, गुलदस्ता पहनने का काम करे, तो हम लोग को याद नहीं है बिहार को। जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए के नेताओं को 2 ईपिक नंबर ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 2 ईपिक नंबर ढूंढा, तो अब सांसद को भी उन्होंने 2 ईपिक नंबर ढूंढ दिए, और जदयू के MLC दिनेश सिंह हैं, उनका भी 2 ईपिक नंबर मिला है। ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हुआ है उसमें धांधली हुआ है, और सेट भी कर दिया गया है कि एनडीए की सरकार है वो बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, तेजस्वी यादव लगातार 2 ईपिक नंबर ढूंढ रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल आप लोग भी खड़े कर रहे हैं कि धांधली किया गया है, अब यात्रा भी होने वाला है। देखिए, पूरा तंत्र अंडा गठबंधन बड़का झुट्ठा पार्टी का गड़बड़ झाला में लगा हुआ है, और झोल धप्पर करके तांत्रिक तरीके से 2 पार्टी का अलायंस हो गया। इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड ऑफिस है। तो जब इस देश में इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटा जाए, हमले किए जाए, और जो सबसे बड़ी ताकत आज़ादी के बाद मिली वोट डालने की, चुनने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार बनाने की, अपनी तरह की सरकार बनाने की, उसमें यह फैसला करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, जो हम कहेंगे वही सही है। इसीलिए ये वोट चोरी का पूरा शगुफा हमारे सामने लाया गया है। कल आपने देखा, राहुल गांधी जी 7 ऐसे लोगों से भेंट किए जिसको इस इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया। लगातार तेजस्वी यादव जी, जो हमारे नेता हैं बिहार में, नेता प्रतिपक्ष हैं, अलायंस के नेता हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात बता रहे हैं कि कहां कहां कैसे कैसे गड़बड़ी हो रही है, और इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आ रही है कि प्रत्येक सवाल जो हम सवाल कर रहे हैं उसका वो जवाब दे। कभी कहती है कि हमको एफिडेविट दीजिए। पब्लिक के सामने जब हम बात कर रहे हैं तो यही एफिडेविट सबसे बड़ा एफिडेविट है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आप लोग पर संविधान पर विश्वास ही नहीं रह गया, आप लोग संविधान का झूठ मूठ कर रहे हैं कि संविधान खतरे पर, संविधान पर आप लोग विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो यहाँ तक ये भी कर रहे हैं कि ठीक है 2 ईपिक नंबर मिल रहा है, अभी तो चुनाव आयोग ने प्रोसेस किया है कि आप 1 महीना समय दिया गया है कि जिनका भी हो वो फॉर्म भर के दें। 8 नंबर 7 नंबर फॉर्म कर रहे हैं कि उसको भर के दें, नाम कट जाएगा। चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार, और उसमें लगे हुए जितने पार्टी के लोग हैं, वो एक मानसिक तौर पर बेईमानी की व्यवस्था से भरे हुए हैं। मानसिक तौर पर बीमार और बेईमान हो चुके हैं। जब आदमी मानसिक तौर पर बेईमान हो जाता है तो उसको तमाम हकीकतें खराब लगती हैं। कैसे ये कह रहे हैं कि संविधान में हमारा विश्वास नहीं है? संविधान समीक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 400 पार बना करके इस देश को संविधान सम्मत नहीं चला, इसकी बात किसने कहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे की किसने पूजा की है? संविधान की बात करते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती है? संविधान को बचाना, बरकरार रखना, आगे तक ले जाने के लिए जो शांति प्रिय लोग हैं, जो इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो इसके लिए जान दे देंगे। हम वो नहीं है, हमारे पुरखों ने जान दिया, हम संविधान की रक्षा के लिए जान देने वाले लोग हैं।
इनसे क्या, इनके सवाल का क्या जवाब देना है? ये तो सामने दिख रहा है, तुम्हारा झूठ का पर्दाफाश सामने हो रहा है, इसका क्या जवाब है इनके पास? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में आ रहे हैं, उनको बिहार में वोटें कहाँ है कांग्रेस का, जो उनको कौन पहचानेगा बिहार में? एनडीए के लोग कर रहे हैं कि कौन पहचानेगा राहुल गांधी को। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, इन लोग झूठ मूठ का हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मौजूदा सरकार है दिल्ली से लेके बिहार तक, ये राहुल गांधी जी का आरती तो नहीं उतारेगी? बुनियादी सवाल का राहुल गांधी जी ने बुनियादी जो सवाल उठाए हैं, पॉलिटिक्स में बुनियादी सवालों का जवाब चाहिए। रोटी रोजी का सवाल गायब हो गया, बिहार से पलायन का सवाल गायब है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सवाल गायब हो गया, इस देश में आरक्षण की नीति को कमजोर कर दिया गया, ये सारे सवाल गायब हैं। और शगुफा आपने ले आए SIR का, उस पर जब सवाल किया जा रहा है, 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगता है, टाइम नहीं दिया जाता है, और ये ऐसी बात करते हैं। और राहुल गांधी से कितना डर है हमको मालूम है, राहुल गांधी जी से कितना डर है इस मौजूदा सरकार को, उसी से अंदाजा होता है। इनकी प्रतिक्रिया, बार बार जो प्रतिक्रिया आती है, पानी पीते हैं, प्रधानमंत्री जी को देखा हमने, ये सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन भाषण में कई बार पानी पीते देखे हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से कि यह मौजूदा सरकार बिहार की और देश की, ये देश की जनता को और बिहार की जनता के लिए राहत का कोई काम करने वाली नहीं है। ये जो काम 1 साल 2 साल में होना चाहिए था, 3 महीने में पूरा उलझा दिया आपने। कौन सा राहत का काम है ये? इसमें कौन परेशान नहीं है? प्रशासनिक तंत्र परेशान है, हर आदमी CO के ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में दौड़ रहा है। जो किसी भी मेंबर ऑफ असेंबली के से पूछ लीजिए कि उसकी दौड़ लग रही है कि नहीं लग रही है। CO के यहाँ 30,000 35,000 आवासीय सर्टिफिकेट के लिए लोग पागल बने हुए हैं। ये हालात किसने बनाया है? डेवलपमेंट पीछे और इसको आगे, और बेईमानी। लेकिन अंतिम सवाल लेंगे, राहुल गांधी जब बिहार यात्रा पर आ रहे हैं तो अब एनडीए वाले सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहारियों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब उनका यात्रा बिहार में लगा है तो सभी लोग बाहर के लोगों को यात्रा में शामिल किया गया है, बिहार के तो अपने कार्यकर्ता पर उनको विश्वास नहीं है। वो तो बिहार बाहर से लेकर आए हैं, अलग स्टेट से। माननीय प्रधानमंत्री जब पहलगाम का मामला हुआ, हमारे लोग देशवासी शहीद हो गए, तो वहां जाने के बिना बजाय बिहार में आकर के फुलझड़ियां बांटने का, गुलदस्ता पहनने का काम करे थे। हम लोग को याद नहीं है बिहारियों को, वो दर्द में शामिल थे, और राहुल गांधी जी उन परिवारों से मिल रहे थे। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। अब क्या बात कर रहे हैं? आने जाने पर रोक लगेगा, चूंकि डर से हालत खराब है पूरे बिहार में। सभी लोग, आप देखिएगा जो यात्रा होगी तो लाखों लोग न चलेगा, संवाद लाखों लोगों से होगा। डर है, इसीलिए ऐसी बात कहते हैं। तो आप सुन रहे थे बिहार कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम को न्यूज़ 5 के साथ